Assalamu alaikum. So in lab number 8 and 9 we will discuss amplitude modulation. So amplitude modulation basically ये एक टेक्निक है। मसलन आपने अगर कोई सिग्नल जो है वो वायरलेसली ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो आपको एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा। तो अगर आपने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए आपको ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक मैसेज सिग्नल होगा और एक कैरियर सिग्नल होगा। जो मैसेज सिग्नल होता है बेसिकली वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो लोअर होती है, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, और जो कैरियर सिग्नल होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इन मैसेज सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को आपस में एम्बेड करते हैं, तो हमारे पास एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं। फिर रिसीवर एंड पे हमारे पास एक डीमॉड्यूलेटर होता है जो हमारा मैसेज सिग्नल को रिकवर करता है वहाँ से। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो और भी काफ़ी सारे मेथड हैं। ये जो है ये बहुत अर्ली मेथड है, मतलब काफ़ी पुराना है। सबसे पहले जो रेडियो वगैरह थे वहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही यूज़ हुआ करती थी, लेकिन अब और एडवांस्ड टेक्निक्स आ गई हैं। तो इसकी भी काफ़ी टाइप्स हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की भी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी लैब में। तो किस तरह जो है हम उसको मैट लैब में जो है वो सिमुलिंक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप जब कैरियर सिग्नल को और मैसेज सिग्नल को आपस में एम्बेड करेंगे तो जो हमारा कैरियर सिग्नल होगा ना उसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह। लेट्स सपोज आपके पास एक सिग्नल है वी सी कॉज वी सी, इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, कॉज ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा सी टी कह लें, ओमेगा सी 2 पाई एफ सी जो है ये ओमेगा सी इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कर लें कैरियर सिग्नल की, ठीक है। और इसी तरह मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसकी वी एम एम्पलीट्यूड है और ये 2 ओमेगा एम जो है इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी समझ लें, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब आपके पास दो सिग्नल हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो एफ सी होती है वो पर्टिकुलरली काफ़ी हायर होती है एफ एम से। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक ऊपर मॉड्यूल, ये जो मैसेज सिग्नल है ये साइन वेव, ठीक है, ये साइन वेव हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है। और हम इसी तरह ही एक यहाँ पे इसी तरह ये साइन वेव हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है और ये नीचे हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि जब हम इन दोनों को एम्बेड करेंगे आपस में इनको, तो हमारे पास एक सिग्नल आ जाएगा, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाएगा, ये इस तरह से, वो ये जो नीचे बना हुआ है, ठीक है, 3rd नंबर पे फिगर है जो। तो ये लिखा हुआ है कैरियर m इज इक्वल टू 0.5। m जो है ये बेसिकली ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। लेकिन बेसिकली ये जो अभी फर्स्ट जो आपकी चीज़ है वो ये है कि जब आप इन दोनों को एम्बेड करेंगे हमारे पास एक इस तरह का मॉड्यूलेटरी सिग्नल आएगा, उसको फिर हम ट्रांसमिट करेंगे। जो नॉर्मली ये सिग्नल जो नॉर्मली हमारा मैसेज सिग्नल था वो हम उसको ट्रांसमिट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसकी एक तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करता है सिग्नल जो है, तो इस वजह से जो है हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करके फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे। तो उसमें अब नुकसान ये है कि हमें जो है ना वो एक कैरियर सिग्नल चाहिए, तो ट्रांसमिट करने के लिए कैरियर सिग्नल जो है उसको भी ट्रांसमिट करना पड़ेगा साथ में मैसेज सिग्नल के, तो उसमें जो है वेस्टेज ऑफ पावर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसकी आगे हम डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे जब हम बाकी टेक्निक्स इसकी देखेंगे। तो ये जो है फ़िलहाल जो है डबल साइड बैंड है, ये डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसकी और भी टाइप्स हैं वो भी देखेंगे। तो फ़िलहाल जो डबल साइड बैंड है मैं आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अब जब आपके पास वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाता है तो वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसकी जो आप अगर उसकी जो इक्वेशन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो इस तरह वी सी कॉज ओमेगा सी टी इंटू 1 प्लस एम कॉज ओमेगा एम इंटू टी समथिंग लाइक दिस बनती है, ठीक है। तो इसको अगर हम जो है वो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसको हम करें, इसको सिंप्लीफाई करें या इसको थोड़ा सा ओपन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ।
ये नीचे लिखी हुई है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आप अगर इसको ओपन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह वी सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस 0.5 एम वी सी कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और इस तरह 0.5 एम वी सी कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ठीक है, ये ओमेगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 2 पाई एफ सी इज इक्वल टू ओमेगा सी। ठीक है, तो अब आप देखो कि जब आपने इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ओपन किया तो आपके पास 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। एक आपके पास जो है एक आपके पास जो कोसाइन सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा सी, मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वही है कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है। एक आपके पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जिसकी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, मतलब जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था या मैसेज सिग्नल था उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम माइनस कर दें कैरियर सिग्नल से तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ये वाला मौजूद है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। ये हम जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके हम उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। और तीसरा इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाला। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, तो जो ये कैरियर सिग्नल ये तो अनवांटेड है, इसमें हमारा कोई मैसेज नहीं है, इसको हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा मेन मैसेज है जो वो बेसिकली इन 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में है। ये 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे मैसेज सिग्नल के हैं। ठीक है, तो हमें ये अनवांटेड है। तो अब इसका मतलब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें हमारे पास 3 वो होंगे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। जिस तरह यहाँ पे देखो ये दरमियान वाला मेन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो था फ्रीक्वेंसी जिसकी थी वो कैरियर सिग्नल वाली फ्रीक्वेंसी है, वो वाला कंपोनेंट आ गया। एक ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाला आ गया और एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाला आ गया। ठीक है, तो ये 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं और जो मैसेज सिग्नल है उसका ये एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। तो अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हमने डीमॉड्यूलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है ये कैरियर सिग्नल इसको रिमूव करना पड़ेगा और ये साइड बैंड्स जो हैं इनको जो है वो हमें यूज़ करते हुए हमें अपना सिग्नल जो है वो वापस रिकवर करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या एक टेक्निक है। अब देखो जो हम मैटलैब में मॉड्यूलेशन करेंगे ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसको हमने ये स्कीम फॉलो करनी है। मतलब हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, ठीक है, उसको हम सम गेन देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको एक ऑफसेट देंगे 1 का। ठीक है, ऑफसेट देने के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करवा देना है कैरियर सिग्नल के साथ, तो हमारे पास एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाएगा। ये मॉड्यूलेशन टेक्निक है। ठीक है, मतलब मैसेज सिग्नल है उसको आप सम गेन के दोगे, उसके बाद आप उसको एक ऑफसेट दोगे, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे एक कैरियर सिग्नल के साथ। ठीक है, ए सी कॉज ओमेगा सी इंटू टी, ये कैरियर सिग्नल है जिसकी एम्पलीट्यूड ए सी है और ओमेगा सी इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हमारे पास एस ऑफ टी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, अब डीमॉड्यूलेशन करनी है उसके लिए 2 टेक्निक्स है नॉर्मली मैंने जो स्टडी किया है। एक जो है वो है मतलब स्क्वायर करके उसको करते हैं कुछ, और एक जो है ये कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन है। तो हम ये कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन यूज़ करेंगे इसमें मैटलैब में। उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ये एस ऑफ टी आ रहा था मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसको हम एक जो है वो सिग्नल कॉज ओमेगा सी इंटू टी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम एक लो पास फिल्टर में से इसको पास करेंगे। लो पास फिल्टर में से पास करेंगे तो हमारे पास वाई ऑफ टी यानी कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो वापस रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक हम यूज़ करेंगे टेक्निक्स उसमें मॉडल से में सिमुलिंक में, मॉडल से में सिमुलिंक में, तो ये वो 2 टेक्निक्स हैं। अब मॉड्यूलेशन जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होता है वो ये होता है कि आपकी जो रेशो होती है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है अगर 0.5 है तो अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स नॉर्मली यूनिटी से कम होना चाहिए। ठीक है, वरना हमारे पास क्या आता है कि डिस्टॉर्शन आ जाती है। हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है ना उसमें डिस्टॉर्शन आ। अब आप देखो कि जो हमारा यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन रहा है, ये देखो ये 3rd नंबर पे, आप देखो कि ये जो हमारा मैसेज सिग्नल था इसकी अगर हम इन्वेलप इस तरह इसकी हम एजेस को हम अगर इस तरह आउटलाइन करें तो ये एक जो इसका इन्वेलप है ये बिल्कुल सेम वही सिग्नल है जो हमारा मैसेज सिग्नल है। ये देखो यूँ इसको अगर मैं फॉलो करूँ तो ये यहाँ पे भी इसको हम फॉलो करेंगे ये इस तरह, तो ये बिल्कुल सेम वही सिग्नल। अब इसका जो इन्वेलप है वो ये सेम सिग्नल रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम जो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो अब देखो ये 0.5 से
यूनिटी से कम है। अगर हम यूनिटी से ज़्यादा करेंगे, यूनिटी पे यूनिटी पे क्या होगा कि बिल्कुल यूनिटी पे क्या होगा कि ये यहाँ पे जो सिग्नल है ना, यहाँ पे ये 0 पे टच करेगा और फिर यहाँ से राइज होना शुरू हो जाएगा यूनिटी पे भी ठीक है, लेकिन यूनिटी से लेस जो है वो रिकमेंडेड है। तो यूनिटी पे यहाँ पे 0 पे आएगा और फिर यहाँ से वो वापस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अगर तो यूनिटी से हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो फिर ये देखो यहाँ पर डिस्टॉर्शन आ रही है। फिर इसका एनवेलप भी देख लो कि ये ख़राब ही बन रहा है, ठीक है। तो यूनिटी से कम होना चाहिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो एक इसका फॉर्मूला ये है कि वी मैक्स माइनस वी मिन ओवर वी मैक्स प्लस वी मिन, या आपके पास जो क्या नाम है वो है एम्पलीट्यूड है, उनकी रेशो ले लो आप दोनों सिग्नल्स के, कैरियर सिग्नल की भी और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की भी, तो आपके पास जो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब जो है मैं आपको मैटलैब सिमुलिंक में जो है वो एक मॉडल दिखाता हूँ। ये सेम वही मैंने मॉडल फॉलो किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक सिग्नल है, मैसेज सिग्नल MT, ठीक है। उसको एक मैंने गेन दिया K जो है, उसको मैंने 1 का गेन दे दिया मैंने उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको एक ऑफसेट दिया 1 का। ये ऑफसेट देने के बाद मैंने उसको क्या किया, ये मेरे पास यहाँ पे एक सिग्नल आ गया, वो जो मैसेज सिग्नल था उसको ऑफसेट भी देना था। फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना था कैरियर सिग्नल के साथ, तो ये हमारा कैरियर सिग्नल आ गया। या मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये करवा देंगे तो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ जाएगा। ये देखो, ये सेम वही मैंने टेक्निक फॉलो की है, जो कोहेरेंट ये मॉड्यूलेशन जो है वो किस तरह करनी है। ये देखो, मैं मैसेज सिग्नल था, मैंने उसको K का गेन दिया, फिर मैंने उसको एक ऑफसेट दिया 1 का, फिर मैंने उसको कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करवाया और फिर मैंने उसको उसके बाद मेरे पास जो है वो आ गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया हुआ है। अब मैंने इसको डीमॉड्यूलेट करना है। डीमॉड्यूलेशन के लिए फिर क्या करना है कि सबसे पहले आप उसको, ये देखो यहाँ से दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है cos ओमेगा c इंटू टी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक सिग्नल cos ओमेगा c इंटू टी के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ये देखो, ये कैरियर 1 जो है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे एक मैंने गेन दे दिया, ठीक है, 1। उसके बाद मेरे पास उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने लो पास फिल्टर में से पास करवाया। ये देखो, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लो पास फिल्टर में से पास करवाना है। लो पास फिल्टर में से पास करवाने के बाद आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने वही स्कीम जो है वो फॉलो की। ये बाकी सारी स्कोप्स हैं जो इतना ज़्यादा जो रश बना हुआ है, बाकी स्कोप्स हैं, सिंपली वही टेक्निक है, ठीक है। ये मैंने आपको स्पेक्ट्रम एनालाइज़र का बताया था। अगर आपने FFT वगैरह लेना है तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं, या इस तरह डायरेक्टली भी आप स्पेक्ट्रम एनालाइज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सॉरी, वो मेरा ख्याल था वो वेक्टर स्कोप था। तो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र क्या करता है कि डायरेक्टली आपको जो है इसका जो है स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो शो हो जाएगा। तो अगर आप वो वेक्टर स्कोप जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो फिर आपको वही टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी कि आपने पहले 0 ऑर्डर होल्ड लगाना है, उसके बाद आपने उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है बफर के ज़रिए, फिर उस तरह आगे उसका FFT लेके और फिर वो वेक्टर स्कोप में शो होगा। तो ये स्पेक्ट्रम एनालाइज़र से डायरेक्टली आप जो है इसका वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो देख सकते हैं 0 ऑर्डर होल्ड लगा के। अच्छा, अब इसको मैं रन करता हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। अच्छा, सिमुलेशन रन हो गया। तो अच्छा, हमारे पास जो मैसेज सिग्नल था इसकी फ्रीक्वेंसी थी 5K, ठीक है। 5K की हमारा मैसेज सिग्नल था। 50K हमारे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कैरियर 1 की भी और इस कैरियर की भी, दोनों की। ये 50K मैंने यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसर्ट की है, ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड दोनों का 1 है, इसका मतलब है हमारा जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है वो है 1, ठीक है। इसका भी एम्पलीट्यूड 1 है तो इसका भी एम्पलीट्यूड 1 है, तो रेशो हमारे पास आ जाएगी 1। अच्छा, ये जो कैरियर सिग्नल है इसका भी
मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। 50 के इसकी फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड इसका 1 है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्पेक्ट्रम एनालाइज़र 4 जो है ये क्या शो कर रहा है। स्पेक्ट्रम एनालाइज़र 4 ये तो आउटपुट है। स्पेक्ट्रम एनालाइज़र 1 जो है, अच्छा स्पेक्ट्रम एनालाइज़र 1 जो है हमारे पास वो शो कर रहा है हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास 3 बैंड्स आएंगे, तो ये हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम एनालाइज़र 1 है, ये देखो यहाँ पे ये 2 शो कर रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, ठीक है। लेकिन जो है वो हमारे पास बेसिकली इसमें 3 कंपोनेंट्स बनेंगे, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। खैर ये जो स्पाइक्स आ रही हैं ये वही फ्रीक्वेंसी को ही इंटू 10⁻⁶ में ही रेंज में ना। अब एक 5K थी हमारे पास और एक हमारे पास थी 50K और हाँ, तो हमारे पास जो 3 बैंड आने हैं वो एक तो ओमेगा सी पे आना है। ओमेगा सी हमारे पास है 50K अगर हम इसको मेगाहर्ट्ज़ में करेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास यही तो जो 50 किलोहर्ट्ज़ जो थी हमारी जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी, अगर हम उसको मेगाहर्ट्ज़ में देखें तो वो हमारे पास 0.05 मेगाहर्ट्ज़ बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 स्पाइक्स आ रही हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 3 शो हो रही हैं, स्पेक्ट्रम एनालाइज़र 3 ये लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे हम डीमॉड्यूलेशन कर रहे हैं ना तो वहाँ पे हमने इसको स्पेक्ट्रम एनालाइज़र 3 को जो है वो लगाया। तो यहाँ पे आपको 3 स्पाइक्स ही नज़र आएंगी, मतलब 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, एक मेन एक जो 2 साइड बैंड्स है और एक जो है वो ओमेगा सी पे एक बैंड है, ठीक है। तो ये देखो ये 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये जो कैरियर बनता है ये तकरीबन 0.05 मेगाहर्ट्ज़ पे बनता है। तो यहाँ पे आप देखें ना तो जो ये ऑलमोस्ट 0.05 मतलब 0.1 से भी कम, तो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.05 पे एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। एक 0.05 प्लस जो 50K प्लस 5K एक 55K पे मतलब 0.055 पे बनेगा और एक 0.045 पे बनेगा। 3 बैंड्स होंगे, ठीक है। ये क्योंकि मेगाहर्ट्ज़ में तो मैं बता रहा हूँ, वरना अगर K में होते तो एक हमारे पास 50K में आ जाता और एक हमारे पास 55K पे आ जाता और एक हमारे पास 45K पे आ जाता, 3 बैंड्स, ठीक है। तो जो 2 साइड बैंड्स हैं वो हमारे जो हैं वो होते मैसेज सिग्नल के लिए, और जो मेन दरमियान वाला बैंड है ये हमारा कैरियर सिग्नल वाला बैंड है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। इसको हमने अनवांटेड है, ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, सिर्फ ये हमने इसको सेंड किया था क्योंकि ये हमारी टेक्निक का एक हिस्सा है कि हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसमें हम कैरियर सिग्नल को भी ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा, अब ये स्पेक्ट्रम एनालाइज़र 3 जो है ये हमने जब उस स्कीम को फॉलो किया जो डीमॉड्यूलेशन वाली स्कीम थी, तो हमारे पास स्पेक्ट्रम एनालाइज़र 3 पे 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ गए। आगे हमने एक फ़िल्टर लगाया है, फ़िल्टर पे हमने जो है वो इसकी जो सेटिंग है लो पास फ़िल्टर पे की हुई है, ये ओपन होता है तो इसी में मैं आपको वो सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो ये लो पास फ़िल्टर के जो है सेटिंग्स है ये आपने देख लेनी है। एफ पास 450 हर्ट्ज़ ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है। लो पास फ़िल्टर, ये FIR फ़िल्टर है, इक्विरिपल, ठीक है। तो ये सेटिंग्स करने के बाद हमारे पास जो एक फ़िल्टर्ड सिग्नल आएगा तो वो हमारे पास जो है वो ओरिजिनल जो हमने मैसेज सिग्नल है जो हमने रिकवर किया है ये वो सिग्नल होगा। ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ स्कोप 2 पे। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल था, ठीक है। ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। ये हमने डीमॉड्यूलेट जब सिग्नल को किया हमने उसको एक वो कैरियर के साथ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे ये देखो
ये इसको मैंने कैरियर के साथ मल्टीप्लाई किया था मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने जब लो पास फिल्टर से पास किया तो हमारे पास जो है वो रिकवर्ड हो जाता है ओरिजिनल सिग्नल। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ से आगे ये हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल रिकवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ शुरू में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, लेकिन उसके बाद हमारे पास सिग्नल जो है वो ओरिजिनल रिकवर हो रहा है। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थी। बाकी जो पार्ट 2 है उसमें मैं आपको जो है वो बाकी दोनों टेक्निक्स जो हैं, 2 टेक्निक्स और भी हैं जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, वो भी मैं आपको बता दूंगा मैट लैब में। तो ये आपकी लैब नंबर 8 है, वो दोनों टेक्निक्स लैब नंबर 9 में आपने इंक्लूड करनी है।